और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज से राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी। मुख्यमंत्री गहलोत भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3500 किलोमीटर लंबी ये यात्रा रहेगी। 150 दिन तक पदयात्राएं होंगी, रैलियों का आयोजन भी होगा। यात्रा से पूर्व एक माह तक कांग्रेसी जन जागरण करने वाले हैं। प्रदेश के हर गांव, ढाणी, ब्लॉक व वार्डों में कई कार्यक्रम होने वाले हैं। और देखिए श्री पेरूम बुदूर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी पहुंच गए हैं। देखिए यात्रा का आगाज किस तरह से हो गया है। श्री पेरूम बुदूर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी अब पहुंच गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा का आगाज आज से हो गया और ऐसे में अब राहुल गांधी के नेतृत्व में इस यात्रा को निकाला जाना है और राहुल गांधी पहुंच गए हैं। क्योंकि देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यानी कि 3500 किलोमीटर का लंबा सफर इस यात्रा को तय करना है। लंबा सफर यात्रा के माध्यम से भी और लंबा सफर कांग्रेस को इस लिहाज से भी तय करना है कि पार्टी कैसे मजबूत हो। एक तरफ मुकाबला जनता के बीच में अपना विश्वास पैदा करने को लेकर है, क्योंकि जिस तरह के चुनावी नतीजे बीते दिनों देखने को मिले, चाहे तस्वीरें कई राज्यों की बात की जाए, पंजाब में जिस तरह से चुनाव में एक बड़ी हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा, चाहे बात यूपी की हो। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी यही कोशिश कर रही है कि मजबूती के साथ एक बार फिर से खड़ी हो जाए। देखिए यात्रा का आगाज जब हो गया, श्री पेरूम बुदूर से आपको लाइव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी वहां पहुंच गए हैं। हालांकि कांग्रेस यही कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से इस यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को ना सिर्फ जोड़ा जाए बल्कि एक विश्वास भी कायम किया जाए। राहुल गांधी जो कि लगातार बीजेपी को घेरते हैं तमाम नीतियों को लेकर के। राहुल गांधी आपको देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, एक मुस्कान उनके चेहरे पर जब इस यात्रा का आगाज हुआ। और देखिए राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी मजबूती के साथ इस यात्रा का आगाज हुआ है। और एक उत्साह भी कांग्रेसी नेताओं में इस यात्रा को लेकर। अब देखिए फर्स्ट इंडिया पर आपको सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले वो तस्वीरें जरा देखिए जब राहुल गांधी श्री पेरूम बुदूर पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा, कई दिनों से इस यात्रा की चर्चा हो रही है और आज से इस यात्रा का आगाज। 150 पदयात्राएं होनी है और कांग्रेसी दिग्गज पहुंचेंगे। देखिए राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। राहुल गांधी के नेतृत्व में इस यात्रा को निकाला जाएगा। ऐसे में ये यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज पहुंचेंगे और यात्रा का हिस्सा बनेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। कांग्रेसी कार्यकर्ता भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के साथ और आपस में कुछ चर्चाएं भी की जा रही हैं। नतमस्तक राहुल गांधी होते हुए, क्योंकि आज एक बड़ा दिन पार्टी के लिए कह सकते हैं। कोई दो राय नहीं कि पार्टी के लिए कितना बड़ा ये दिन है, क्योंकि यहां से एक नई शुरुआत बोले तो कांग्रेस पार्टी की ओर से की जानी है। कांग्रेस पार्टी यही कोशिश कर रही है कि एक मजबूती के साथ आगे बढ़े, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी का साथ उनके कई वरिष्ठ नेताओं ने भी छोड़ दिया। चाहे बात वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की जाए, क्योंकि एक लंबे अरसे से पार्टी से जुड़े रहे और जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, ना सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि राहुल गांधी पर कई प्रहार भी किए। पत्र जब उन्होंने लिखा सोनिया गांधी को तो उसमें कई ऐसी बातें की गई जिसको लेकर के पार्टी के जो बाकी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें भी संकोच में डाल दिया कि गुलाम नबी आजाद जो इतने लंबे वक्त तक पार्टी के साथ जुड़े रहे, अब इस्तीफे के साथ जिस तरह का रुख उन्होंने अपनाया।
तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती, जहां एक तरह से संगठन को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में अपना विश्वास कायम रखना है। इस तरह की स्थितियां पैदा ना हो जब और कोई वरिष्ठ नेता पार्टी का साथ छोड़कर जाए। ऐसे में एक चुनौती तो ये, और दूसरी चुनौती आमजन में अपना विश्वास को मजबूत करना। पार्टी यही चाहती है कि आने वाले वक्त में जो चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो और 2024 का लोकसभा चुनाव, ऐसे में किस तरह से पार्टी अब आगे बढ़े। और भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया गया है। इसको लेकर के कई बार बैठकें भी आयोजित की गई और बैठकों में यही कोशिश की गई कि अधिक से अधिक लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ा जाए। और देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं श्री पेरुम्बुदूर से लाइव। राहुल गांधी जहां पहुंचे हैं, वहीं पुलिस जाब्ता भी तैनात है। अब देखिए, पूरा जमावड़ा वहां, चाहे मीडिया कर्मियों का हो, चाहे पुलिस कर्मियों का हो। राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी का पहुंचना वहां कितना अहम, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में इस यात्रा का आगाज होना है। कांग्रेसी दिग्गज वहां पहुंचेंगे और 150 दिन तक पदयात्राएं होंगी। आज से इस यात्रा का आगाज हुआ है। 150 दिन, यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 5 महीने का वो वक्त, 5 महीने तक इस यात्रा को जारी रहना है। और ये 5 महीने पार्टी के लिए काफी अहम, क्योंकि 5 महीने में हर दिन कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से यही कोशिश करेगी कि हर आने वाला दिन गुजरे दिन से बेहतर हो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस यात्रा की गूंज। 3500 किलोमीटर लंबी है यात्रा। राहुल गांधी वहां पहुंच गए हैं। यात्रा का आगाज आज होना है। और देखिए, इसी खबर पर हमें अधिक जानकारी देंगे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए यात्रा का आगाज आज से होना है, ऐसे में राहुल गांधी वहां पहुंच गए हैं, और क्या जानकारी और क्या तस्वीरें? देखिए, राहुल गांधी इस वक्त श्री पेरुम्बदूर स्थित राजीव गांधी, उनके जो पिता थे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके शहादत के बाद जो मेमोरियल बना है, वहां पर पूजा अर्चना और उस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद वो वहां से कन्याकुमारी के लिए रवाना होंगे और कन्याकुमारी में कई सारे कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा के लगे हुए हैं। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है, उनको ध्वज प्रदान करेंगे और उस ध्वज को लेकर राहुल जो है वो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो कुल मिलाकर ये यात्रा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उसे कांग्रेस को एक आम आदमी, आम सरोकार के मुद्दों को उठाने के लिए इस वक्त ये यात्रा जरूरी समझ रहे थे कांग्रेसी, और उस यात्रा में अपने आप को समाहित करने के लिए पूरे कांग्रेस के लोग, नेता, कार्यकर्ता यहाँ जुट चुके हैं कन्याकुमारी में। और 3 बजे के बाद से जो कार्यक्रम है, एक रैली भी है जिसमें वो तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो इसमें शिरकत करने वाले हैं राहुल गांधी के साथ। अमित जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए भारत जोड़ो यात्रा कई लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी की ओर से इंतजार किया जा रहा था। इस यात्रा को लेकर के कई बैठकों का आयोजन भी किया गया यात्रा को लेकर, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के लिए यात्रा हो जाती है। आपसे भी अमित जी ये समझना चाहेंगे कि इस यात्रा का क्या महत्व है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो जिस चीज की जरूरत कांग्रेस को बहुत पहले से महसूस हो रही थी, वो चीज है कि वो कांग्रेस का एक संवाद आम आदमी के पास जो है वो टूट चुका है। इसलिए कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होते हुए भी बिल्कुल हाशिए पर है। राजनीतिक दल, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, वो उन्होंने अपना कब्जा, अपना रुतबा उन जगहों पर जमा लिया है जहां किसी वक्त कांग्रेस पार्टी एक मजबूत भूमिका में होती थी।
हम भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई की बात तो तब करेंगे जब कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में आएगी। जितने क्षेत्रीय दल हैं वहां पर कांग्रेस को उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। अब कांग्रेस उस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कि जो सेक्युलर वोट का दावा कांग्रेस हमेशा से करते आ रही थी, वही वोट उनसे बिखर कर दूसरे राजनीतिक दलों में चला गया है। तो वहां एक उस तरह की जद्दोजहद से कांग्रेस लड़ रही है। दूसरी बात, जो कांग्रेस कुछ बड़े नेता हैं, शीर्षस्थ नेता थे, उन्होंने भारत छोड़ो यात्रा निकाल दी। भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल दी। तो कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला जो है वो भी रुके इस यात्रा के। ये दो कारण है, क्योंकि पार्टी जैसे ही अंदर से मजबूत होगी तब लोगों को ये मैसेज जाएगा, ये लोग ये समझेंगे हाँ ये पार्टी भी अब भी जनता के बीच है, जनता के सरोकार के मुद्दों को उठा रही है। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।